दोस्तों बहुत से टीचर्स का, बहुत से कोचिंग ओनर्स का मेरे पास मैसेज आता है, क्वेरी आती है कि यार जब तक हम ऑफलाइन क्लासेस जब तक हम ले रहे थे तब तक हमारे एडमिशन्स भरपूर आ रहे थे। काफ़ी लोग हर साल आते थे, ऑटोमेटिकली लोग कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं, ये हमको पता नहीं चलता था। बट वन थिंग वॉज श्योर कि एडमिशन सफिशिएंट हो जाते थे, हमारा साल आसानी से निकल जाता था। लेकिन जब से हम ऑनलाइन आए हैं तो ऑनलाइन में हमारे एडमिशन्स बहुत ज़्यादा मार खा गए और हम डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा करके देख चुके हैं, बट उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर यही सेम प्रॉब्लम आपकी है, अगर आप भी सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑफलाइन के मार्केटिंग और एडमिशन प्रोसेस में और ऑनलाइन क्लासेस की मार्केटिंग और एडमिशन प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंसेप्ट दोनों के सेम है, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस में जो डिफरेंस है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और वो थोड़ी सी प्रोसेस को चेंज करके आपकी ऑनलाइन क्लासेस में भी एडमिशन्स उतने ही आएंगे आने वाले समय में जितने आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आते थे। आई एम गगन लड्ढा, टीचर टर्न्ड एंटरप्रेन्योर एंड नाउ द फाउंडर ऑफ एवरडेमी विच इज हेल्पिंग टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स टू क्रिएट देयर ओन ऑनलाइन एकेडमी। और मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड आई गारंटी दैट यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों इस पर्टिकुलर चैनल में आपको यही ग्रोथ रिलेटेड टिप्स, अपनी कोचिंग के, अपनी ऑनलाइन क्लासेस की ग्रोथ रिलेटेड टिप्स आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ और भी मेरी वीडियोज़ आपकी न्यूज़ फीड में आए और आप उनसे भी बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों अब आते हैं हम आज के टॉपिक में कि ऑफलाइन क्लासेस की मार्केटिंग और एडमिशन प्रोसेस और ऑनलाइन क्लासेस की मार्केटिंग और एडमिशन प्रोसेस में आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। और दोस्तों बहुत ध्यान से इस डिफरेंस को समझिएगा। तो दोस्तों चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, आपके जो एडमिशन्स है वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं आपके रेपो पे। आपको लोग कितना जानते हैं, क्या आपकी इमेज है। ऑफलाइन की भी मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर सिटी में आपकी क्या इमेज थी, उसी पे आपके पूरे जो एडमिशन्स है वो डिपेंड करते थे। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे सामने बात कर रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस के लिए कि ऑफलाइन क्लासेस में प्रोसेस हमारी क्या होती थी और ऑनलाइन क्लासेस में हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को समझिए। तो रेपो जो है दोस्तों ये दो तरीके से बनती थी। एक तो पहला जो तरीका हो गया वो हो गया हमारा मार्केटिंग का तरीका, जो भी हम मार्केटिंग के थोड़े बहुत तरीके यूज़ करते थे, और इससे हार्डली 20 to 30% जो रेपो है हमारी ये मार्केटिंग से बनती थी। ये मैं पूरी जितनी बात कर रहा हूँ ये मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आप जो भी मार्केटिंग आप करते रहे होंगे, हो सकता है आप होर्डिंग लगाते हैं, आप पैम्फलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, आप पेपर में ऐड देते थे, न्यूज़पेपर्स में ऐड देते थे, हो सकता है लोकल टीवी चैनल्स में आप ऐड देते रहे होंगे, या हो सकता है कि रेडियोज़ में आप ऐड देते। तो ये सारे जो तरीके थे हमारे ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके थे। ओके, और इससे जो हमारी रेपो बनती थी, रेपो जब मैं बोल रहा हूँ रेपो इन द सेंस कि लोग आपके बारे में जाने कि भाई ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कराता है, बस अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी तो लोग हमारे बारे में कहाँ से जानते हैं। एक तो सबसे पहले जो तरीका होता था मार्केटिंग का तरीका होता था। दूसरा दोस्तों जो बहुत ज़रूरी तरीका जो ऑफलाइन क्लासेस में काम आता था वो होता था रेफरेंस का, एंड आई एम श्योर यू वुड एग्री विद दिस। रेफरेंस, आपस में लोग एक दूसरे से बात करके ही जो आपस में एक दूसरे को रेफ़र करते थे कि यार मैं ये टीचर के पास जा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तू भी चल। तो इस तरह से दोस्त आपस में बात करते थे, पेरेंट्स आपस में बात करके एक ही टीचर के पास कई स्टूडेंट्स फिर जाने लग गए थे। तो इस तरह के रेफरेंसेस और रिपीट हमारे पास बहुत होते थे ऑफलाइन क्लासेस में। रिपीट इन द सेंस कि जो आदमी 11th में पढ़ रहा है वो 12th में भी पढ़ रहा है, जो क्लास 1 में पढ़ रहा है वो क्लास 2 में भी पढ़ रहा है। तो रिपीट और रेफरेंस से हमारे पास 70 to 80% जो क्राउड रहता था वो रिपीट और रेफरेंस का रहता था। किसी ने या तो रेफ़र किया, या तो वो अपने फ्रेंड से सुना, या फिर वो पहले से आपको जानता था, आपके पास पढ़ रहा था तो वो आपके पास आया। तो ये हो गया दोस्तों, ये दो तरीके हो गए हमारे रेपो के ऑफलाइन मार्केट में। और ये रेपो से बेसिकली होता क्या था, ये रेपो से हमारी लीड्स जनरेट होती थी, जिनको हम पोटेंशियल स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स बोल सकते हैं। तो ये हमारी लीड्स बनती थी। लीड्स का मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी आपको पे नहीं किया है, अभी ये एडमिशन्स हुए नहीं हैं, बट ये आगे चल के हो सकता है आपको पे करे। अभी ये लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको जानने लगे हैं। ये ऐसी लीड्स यहाँ से जनरेट होती थी, ईदर फ्रॉम मार्केटिंग और फ्रॉम रेफरेंस एंड रिपीट। ओके, अब ये क्या करते थे, जब ये लीड्स जनरेट होती थी तो ये फिर आपको अप्रोच करते थे। आपको अप्रोच किसके थ्रू करते थे, या तो ये कॉल के थ्रू करते थे या फिर विजिट करते थे। या तो आपकी कोचिंग में हो सकता है ये लोग विजिट करें या फिर आपको कॉल करें। मैं कोचिंग की भी बात कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली मैं जो बात कर रहा हूँ वो मिड और स्मॉल साइज़ कोचिंग की बात कर रहा हूँ। बहुत जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनका तो अलग से पूरा मार्केटिंग बजट रहता था। मिड और स्मॉल साइज़ कोचिंग ओनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और खास तौर पर ट्यूशन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो इंडिविजुअल अपने लेवल पर पढ़ाते थे।
ओके तो ये लीड्स जनरेट होती थी, आपस में एक दूसरे से सुने लोग, फिर वो टीचर के पास गए या फिर उस कोचिंग वाले के पास गए, तो या तो वो कॉल करते थे या फिर वहाँ पर्सनली जाके विजिट करते थे। अब विजिट करते थे या कॉल करते थे तो वहाँ पर क्या होती थी, मीटिंग होती थी। मीटिंग किस फॉर्म में हो सकती है, या तो ये 1-to-1 होती थी जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं या आप उनकी काउंसलिंग करते थे, या फिर ये 1-to-many होती थी जिसको हम सेमिनार बोलते हैं। तो कुछ कोचिंग वाले सेमिनार लेते थे जिसमें 1-to बहुत लोगों को एड्रेस करते थे, या फिर वो 1-to-1 होती थी, काउंसलिंग होती थी। उसके बाद फिर डेमो क्लासेस होती थी एंड देन फाइनली उसमें फिर डिसाइड हो जाता था। इसके बाद फिर मैं डेमो लिख देता हूँ। डेमो के बाद फाइनली डिसाइड हो जाता था वेदर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ कन्वर्टेड और नॉट कन्वर्टेड। ओके तो ये हमारी प्रोसेस दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस के एडमिशन की प्रोसेस यही रहती थी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रेपो बिल्ड कहाँ से होती थी, लोग आपको जानते कहाँ से थे, इधर फ्रॉम मार्केटिंग, या फिर जो सबसे बड़ा जो पोर्शन है लोग आपको जानने का रहता था वो होता था रेफरेंस के थ्रू। आपस में लोग एक दूसरे को रेफ़र करते थे, आपस में या तो रिपीट करते थे या तो रेफ़र करते थे एक दूसरे के। वहाँ से क्या जनरेट होती थी, वहाँ से लीड्स जनरेट होती थी। लीड्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल के आपको आपके पेड स्टूडेंट बनने के लिए रेडी है, वो लीड्स कहलाती है। तो वो लीड्स बनती थी। वो लीड्स क्या होती थी, या तो कॉल के थ्रू हमारे पास आती थी या फिर हमको विजिट करती थी और वहाँ हमारी उनके साथ मीटिंग होती थी। और ये मीटिंग में दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये मीटिंग में होती है, क्यों इस मीटिंग के बाद तुरंत कन्वर्जन आते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये मीटिंग में होती है वो होता है ट्रस्ट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब तक सामने वाले को आप पे ट्रस्ट नहीं है तब तक वो आपको पे नहीं करेगा। ओके तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर ये आपका रेफरेंस था कि अगर कोई मेरा दोस्त अगर मेरे को बोलता है कि यार ये टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर मैं अगर उसकी मार्केटिंग, मैं उसकी एडवर्टीजमेंट देखूँ नहीं देखूँ, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई ये ट्रस्टवर्दी। तो ये रेफरेंस से ये बहुत बड़ा फैक्टर ट्रस्ट का आता था। और जो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे तो मैं उनको या तो काउंसलिंग के थ्रू या फिर सेमिनार्स के थ्रू मैं उनको अपना जो ट्रस्ट है वो गेन कर पाते थे वो लोग। तो ये ट्रस्ट के कारण बेसिकली जो कन्वर्ट होते थे वो इसी ट्रस्ट के कारण ही कन्वर्ट होते थे। और जो जिनको आप पे ट्रस्ट नहीं आता है, जो लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है बहुत अच्छा नहीं पढ़ा है ये, तो वो फिर कन्वर्ट नहीं होते थे। और यहाँ पर जब वो कन्वर्ट नहीं होते थे तो हम इनको भूल जाते थे, ऐसे लोगों को भूल जाते थे और हम यहाँ से संतुष्ट हो जाते थे जितने लोग कन्वर्ट हो गए। और यही प्रोसेस हमारी अब तक चलती आई है ऑफलाइन क्लासेस में। रेपो बिल्ड होता है, फिर लोग रेफरेंस के थ्रू आते हैं एंड देन उसके बाद लीड जनरेट होती है, हमारे पास आते हैं एंड देन कन्वर्ट होते हैं। ये हमारी प्रोसेस है ऑफलाइन की। अब देखो दोस्तों, जब ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हुई है ना, तो हमने क्या किया, हमने जो ऑफलाइन के हमारे बच्चे थे उनको तो हमने लेके आ गए। वो लाना बहुत आसान था, क्यों? क्योंकि वो हमको ऑलरेडी जानते थे। बट जब नए बच्चों को लाने की बात होती है, जब नए एडमिशन्स की बात होती है, तब हम बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कोशिश करते हैं यही वाली प्रोसेस फॉलो करने की, लेकिन ये प्रोसेस ऑनलाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कंसेप्ट इसका सेम है बट जो प्रोसेस रहेगी वो थोड़ी सी स्लाइटली जो है वो डिफरेंट रहेगी। अब उसमें क्या होता है दोस्तों, अब इसी से मैं आपको कोरिलेट करके दिखाऊंगा। यही चीज़ अगर मैं आपको ऑनलाइन में बताऊँ तो अब ऑनलाइन में क्या होगा, समझिए इस चीज़ को कि ऑनलाइन में क्या होता है। कंसेप्ट जैसा मैं बताया इसमें भी सेम रहता है, इसमें भी आपकी रेपो होना बहुत ज़रूरी है। बट ये रेपो जो बनती है वहाँ जो ऑफलाइन मार्केटिंग के थ्रू बन रही थी, ऑब्वियसली यहाँ पर जो बनेगी ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बनेगी। तो एक तो आपको सबसे पहले जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं वो तो डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। बट उसके अलावा एक और फैक्टर है जो वहाँ पर रेफरेंस वाला पार्ट है। ये रेफरेंस वाला पार्ट यहाँ हार्डली कुछ 1-2% रहता होगा। बहुत ज़्यादा रेफरेंस वाला पार्ट ऑनलाइन में काम नहीं आता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो आपस में वो लोग एक दूसरे को रेफ़र कर ही नहीं सकते। तो ये ऐसा कौन सा पार्ट है, ये मैं इस चीज़ पे आऊँगा। अभी मैं इसका थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, फिर मैं इस चीज़ पे वापस आऊँगा कि ये जो चीज़ मिसिंग है, ये सस्पेंस है अभी आपके लिए। हो सके तो गैस करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग, और एक जो है वो मिसिंग पार्ट है। वो क्या मिसिंग पार्ट है उस चीज़ पे हम देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ के थ्रू क्या आती है हमारे पास, लीड्स आती है। ओके, सेम तरीका लीड्स आती है। अब लीड्स आई, लीड्स को हम क्या करते हैं, या तो फिर अगेन हमको ट्रस्ट डेवलप करना है। तो ट्रस्ट किसके थ्रू डेवलप होगा, ट्रस्ट हमारा डेवलप होता है सेम चीज़ जो वहाँ पर सेमिनार होती थी वो वेबिनार हो गए, या फिर मीटिंग हो गई, ऑनलाइन मीटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, या तो आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, या फिर वेबिनार्स हो गए, 1-to-many वेबिनार्स कर सकते हैं। अल्टीमेटली ट्रस्ट जो है वो यहीं से डेवलप होगा, या फिर आप उसको डेमो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से वो ट्रस्ट डेवलप होता है एंड देन उसके बाद सेम चीज़ या तो वो कन्वर्ट हो गया और या फिर ये नॉट कन्वर्टेड। ओके, तो अभी तक क्या हुआ, पूरी प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक जो छोटा सा पार्ट है वो मिसिंग है।
अब वो पार्ट है क्या दोस्तों? वो जो पार्ट है, और इसमें देखो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहीं समझ में आएगा। वहाँ पर क्या होता है, जो नॉट कन्वर्टेड है वो नॉट कन्वर्टेड है, उनको आप फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक बार वो आ गया बंदा वेबिनार में, उसको हमने बुला लिया, हमने उसको डेमो क्लास दिखा दी, अगर उसको नहीं जम रहा है तो वो चले गया, उसके बाद फिर वो हमसे हमारे को चेहरा भी नहीं दिखाता, वो कोशिश करता है कि मेरे को इस टीचर का चेहरा भी ना देखना पड़े, है ना। वो दोबारा आपके पास पलट के नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं होती। जो आदमी कन्वर्ट नहीं भी होता है उसके भी चांसेस रहते हैं कि आगे चल के वो कन्वर्ट हो जाए और वो आपका पेड कस्टमर बन जाए, आपके क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन्स ले ले। और ये जो चीज़ होती है दोस्तों, ये होती है, अब मैं आ रहा हूँ ये मिसिंग पार्ट में, जो कि सबसे ज़रूरी पार्ट रहता है, वो रहता है एंगेजमेंट का पार्ट। ओके, तो ये जो आपका जो रेफरेंस के थ्रू आपकी जितनी इंक्वायरीज आती है, वो बेसिकली आपकी जो रेपो यहाँ पर बिल्ड होती है वो होती है एंगेजमेंट के थ्रू बिल्ड। जितना ज़्यादा यूज़र आपसे एंगेज रहेगा, या तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, उसमें वो जितना ज़्यादा आपके साथ एंगेज रहेगा उतने ही उसके कन्वर्जन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप कोई भी आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल एडटेक कंपनीज है, सबका जो फंडा रहता है वो यही रहता है। वो क्या करते हैं, वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन में बुलाते हैं। हर किसी के एडवर्टीजमेंट में आप यही देखेंगे होंगे कि डाउनलोड और ऐप, डाउनलोड और ऐप, डाउनलोड और ऐप। क्यों डाउनलोड और ऐप क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि वहाँ पर वो लोग प्रॉपर उनकी जो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐप में क्या होता है, ऐप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती है, हर तरह के वीडियोज़ रहते हैं, हर तरह के कंटेंट्स रहते हैं, डेली के कुछ एक लाइव सेशन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग रहते हैं, कुछ टेस्ट रहती है, कुछ नोट्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती है जो कहीं ना कहीं उस यूज़र को एंगेज करके रखती है। और जितना ज़्यादा एंगेज होता है उतनी ही ज़्यादा उनके कन्वर्जन होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एंगेजमेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रेपो होगी। और अल्टीमेटली ये होता क्या है, यहाँ से एंगेजमेंट से ही आपकी फिर लीड्स जनरेट होती है, एंड देन अगेन या तो आप उनको डेमो के थ्रू या फिर मीटिंग के थ्रू या फिर वेबिनार्स के थ्रू फाइनली फिर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगेन जो नहीं कन्वर्ट होता है वो अगेन आपके फिर एंगेजमेंट में जाता है। ओके, तो ये जो है ये साइकिल चलती रहती है। जो आपसे नहीं भी कन्वर्ट हो रहा है, ऑनलाइन का बेस्ट पार्ट ये है, जो नहीं भी कन्वर्ट हो रहा है उसको भी आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उसको अपने एप्लीकेशन में जब बुला रहे हैं, अगर मान लो वो तुरंत परचेज नहीं भी कर रहा है, ओके, तो वो फिर से कोशिश यही करता है कि वापस से मैं जो चीज़ मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को वहाँ पर मिल रही, जो बेनिफिट्स मेरे को मिल रहे हैं, एटलीस्ट वो चीज़ मैं उस एप्लीकेशन से मैं उठा लूँ। और इस पूरी प्रोसेस में वो फिर से एंगेज होता है, हो सकता है कल के दिन फिर उसकी रिक्वायरमेंट बनी तो वो हो सकता है फिर से कन्वर्ट हो जाए। गेटिंग दिस और? तो ये जो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है ऑफलाइन में और ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जो आपका काम रेफरेंस करता था, आपस में एक दूसरे को जो रेफ़र करके जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा होती थी, वो चीज़ अब इसमें हट चुकी है। अब वो जो पार्ट है वो ले लिया है एंगेजमेंट में। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब प्रोसेस आपकी बस यही रहनी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करना ही चाहिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो लोग आ रहे हैं आपके पास, अब उनको आपको एंगेज करके रखना है। उन लीड्स को आपको लीकेज नहीं होने देना है, आपको वेस्ट नहीं करना है। और एंगेज करके रखने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो मोबाइल एप्लीकेशन का ही होता है। और इसीलिए हर एक एडटेक कंपनी आपको बोलती है कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि उसमें रेगुलरली आप कुछ ना कुछ कंटेंट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। यूट्यूब में ठीक है, कुछ कभी कभी वीडियोज़ आए, कभी आपकी फीड में आ गए तो आप देख लिए, कभी फीड में नहीं आए तो आप नहीं देखे, नोट्स आपको कुछ मिलते नहीं है, टेस्ट आप प्रोवाइड कर नहीं सकते। लेकिन मोबाइल ऐप में जब आप बुलाते हैं तो आप उसको एक पूरा का पूरा, अगर आपका कोई फ्री कोर्स है तो वो पूरा का पूरा आप सिस्टमेटिक वे में आप उसको कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पर एंगेजमेंट के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप डेली उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि भाई आज तुमको ये चीज़ करना है, ये देखना है, ये नया कोर्स रिलीज़ हुआ है, आज इतना डिस्काउंट है, आज ये ऑफ़र है। ये दुनिया भर की चीज़ें आप उससे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ये प्रोसेस दोस्तों, ये चीज़ अपनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने यूज़र्स को, अगर आप एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस की सोच रहे हैं, अगर आपने सिर्फ ऑफलाइन को ही ऑनलाइन में लाना है तब तो कोई बात नहीं है, जो कर रहे हैं उनको आपने लेके आ गए। जब जो काम अभी तक हम कर रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन थे उनको ही हमने सीधा सीधा ऑनलाइन में लेके आ गए, जूम में लेके आ गए, जूम में पढ़ाने लग गए। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी? वो ऑफलाइन में कब थे? क्यों? क्योंकि वो उस समय आपकी वहाँ पर रेपो बिल्ड था, वो आपको जानते थे, इसलिए वो लोग ऑनलाइन में आए। पर नए लोग अब ऑनलाइन में आपके कहाँ से आएंगे? जब आपकी ऑफलाइन की चीज़ें जब धीरे से बंद हुई है तो फिर आपके नए लोग कहाँ से आ पाएंगे? तो दोस्तों यही वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही वो एंगेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो अब आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये एंगेजमेंट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, कुछ तो मैंने आपको एग्जांपल बताया ही। अब ये इसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि जितने भी सोशल मीडिया है आप तो एक तो उसमें आप प्रेजेंस बनाइए।
सोशल मीडिया से क्या कर सकते हैं, आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ओके, लीड्स जो जनरेट होगी उनको फिर आप बुलाइए मोबाइल एप्लीकेशन में, और मोबाइल एप्लीकेशन में डेली बेसिस में आप उनको फिर एंगेज कर सकते हैं। तो ये जो बेनिफिट रहता है ये मोबाइल ऐप का रहता है। और प्लस सबसे अच्छी चीज़ मोबाइल ऐप में ये रहती है डेट यू कैन ट्रेस योर यूज़र्स, कौन कौन से यूज़र्स आपके काम के हैं, कौन कौन से यूज़र्स आपके काम के नहीं हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रेस कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कंटेंट्स किस किस तरह का प्रोवाइड करें, क्या क्या वीडियोस आपको किस किस तरह के वीडियोस प्रोवाइड करने हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड ही हम पूरा कोर्स प्रोवाइड कर देंगे तो वही कंटेंट से हम एंगेज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़, जो ऐसी प्रॉब्लम्स जो रेगुलर वे में आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं और उनसे कैसे डील किया जाता है, वो उस तरह के वीडियोस आपको बनाना है। 60 to 70% आपको वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाना है, देन 20 to 30% आप सब्जेक्ट वीडियोस डाल सकते हैं। बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस पे होना चाहिए, और ऐसे वीडियोस जो वैल्यूएबल रहे, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, ऐसे वीडियोस हमको बनाने हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रिलेटेड किस तरह से प्रिपरेशन वो की जाती है, कब से उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल JEE का अगर कोई बंदा है तो सबसे पहले तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि भाई इंजीनियरिंग से क्या बेनिफिट है। फिर इंजीनियरिंग से बेनिफिट हमने बताया, IITs के क्या बेनिफिट है वो हमने बताया। देन उसके बाद हम फिर एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि ये जो एग्ज़ाम होती है ये इस तरह से होती है, इसका पैटर्न ऐसा रहता है, इसमें इतने क्वेश्चंस रहते हैं, वो चीज़ हम उसमें बता सकते हैं। कब से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट करनी है, 11 से करनी है, 12 से करनी, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी वो हम बता सकते हैं। अगर 11 से कोई अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करता है तो साथ में अपने कोर्स करिकुलम के साथ में वो किस तरह की प्रिपरेशन कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। तो कंटेंट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस हम डाल दिए, अपना पूरा का पूरा कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए, ऐसा नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप क्योंकि डेली बेसिस में आप अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, आप जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, उनके क्वेरीज कहाँ आती है। आप अगर थोड़ी देर भी बैठ के सोचें कि आपके क्वेश्चन, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेरी पूछते हैं, तो आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे। उन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए और उनसे रिलेटेड एक एक टॉपिक को पकड़ के एक टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो कंटेंट, हो सके तो टेक्स्ट कंटेंट, ब्लॉग्स के फॉर्म में, इस तरह के कंटेंट्स आप बनाना शुरू कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह के ग्रोथ रिलेटेड टिप्स अगर आप और चाहते हैं तो आप मेरे साथ लाइव वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं, जो कि हर वीक कंडक्ट होता है। उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और इसका टाइटल ही रहता है हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। किस तरह से आप जीरो से अपना ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं कि आप सबसे पहले तो वीडियो क्रिएशन और लाइव क्लासेस किस तरह से ले सकते हैं, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए और किस तरह से आप उसको अवेल कर सकते हैं, और साथ ही सबसे ज़रूरी पार्ट जो रहता है दोस्तों वो रहता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं और किस तरह से अपनी सेल्स यानी कि अपने नंबर ऑफ एडमिशन्स ग्रो कर सकते हैं। तो उस वेबिनार में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है दोस्तों तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपके कोई भी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड क्वेरी है, ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर कर सकूँ। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you so much.